पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कब तक हमारे देश के नेता, शर्मा ये दिखाऊंगा नेपाल, लेकिन तुमको ज्यादा जल्दी है, फुल फ्रेम, आखिरकार कब तक भारत के राजनेता, जी हां हमारे देश के राजनेता, आखिर कब तक पूछता है भारत अपनी नाकामी, अपनी हार, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डेस्परेशन, अपना नाकारापन, अपनी नाकाबिलियत का ठीकरा, जी हां इस सब का ठीकरा आप पे फोड़ते रहे, यानी देश की जनता पे। आखिर कब तक पूछता है भारत, और क्यों? आखिर कब तक भारत के राजनेता संवैधानिक पोजीशंस पे सवाल खड़ा करके, कब तक एक एक एजेंसी, और जब एजेंसी खत्म हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पर अपनी हार का ठीकरा, अपनी नाकाबिलियत का ठीकरा, अपने आलसपन का ठीकरा फोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन पे, और जब इलेक्शन हार जाएंगे तो बोलेंगे देखो नेपाल में हुआ वो भारत में होना चाहिए। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। अब चलाओ शर्मा विजुअल, क्या ये आप भारत में चाहते हैं? नहीं। क्या ये आप भारत में देख सकते हैं? नहीं। क्या ये आगजनी, क्या ये तबाही कभी भारत में हो सकती है? नहीं। मोर विजुअल शर्मा। लेकिन ये राजनेताओं की दुस्साहस देखिए, ये चाहते हैं प्रोटेस्ट विजुअल शर्मा, प्रोटेस्ट विजुअल्स। मुझे ऑन एयर डायरेक्ट करना पड़ता है, मैं थक गया हूं कर। क्या ये इस तरह की चीजों को, क्या इस तरीके की आगजनी, क्या इस तरह की गुंडाई जेएनजी के नाम पे क्या कभी भारत में हो सकती है? नहीं। आंदोलन खराब नहीं, आंदोलन, लेकिन आंदोलन के जरिए अपना एजेंडा ठीक करना वो सही। इस नेपाल के आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? जेएनजी। बांग्लादेश में जो आगजनी हुई उसको क्या नाम दिया गया था? श्रीलंका में जो तबाही मची उसको क्या नाम दिया गया था? मालदीव्स में जो हुआ उसको क्या नाम दिया गया था? ये जनता के कंधे पे रख के बंदूक जो भी इन देशों में चला रहा, और उसके बाद हमारे देश के, जी हां भारत के राजनेता, उनकी हिम्मत सोचिए। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं लगता उन नेताओं को इतनी भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है हमें, लेकिन इनकी हिम्मत सोचिए। हमारी खाते हैं, देश की खाते हैं, भारत की खाते हैं, और भारत को उंगली दिखाते हैं। अरे हिम्मत है तो मोदी और बीजेपी को हराओ इलेक्शन में। तुम इलेक्शन कमीशन पे नहीं, तुम भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे सवालिया निशान खड़ा करते हो। भारत की जनता को उकसा के क्या मिलता है? यह तबाही। उकसा के क्या मिलता है? यह आगजनी। आपको लग रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल इससे उबर पाएंगे? पूछता हूं मैं आज एक एक उस राजनेता से, और आज एक एक उस क्रिटिक से। सरकार पे सवाल खड़ा करो, सत्ताधारियों से सवाल पूछो, हर मोड़ पे पूछो, हर कोने पे पूछो, आंदोलन करो, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन। हमारे, जी हां भारत के राजनेता, विपक्षी राजनेता, क्योंकि डेस्परेट है, 11 साल से इलेक्शन नहीं जीत रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए। बांग्लादेश में देखा तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला दिया, नेक्स्ट इन इंडिया। अब नेपाल में हो रहा है तो नेपाल में देख के कह रहे हैं ऐसा भारत में होना चाहिए। भारत के युवाओं को, जो लोग, और ध्यान रखिएगा वो सोशल मीडिया के हैंडल, उसमें से 85% लोग भारत में, हिंदुस्तान में है भी नहीं, और वो उकसा रहे हैं भारत की जनता को, आपको उकसा रहे हैं कि उठो, सड़कों पे आओ। जरा पूछिए
तबाही का मंजर दिखाओ शर्मा, नेपाल का, बांग्लादेश का, दोनों का दिखाओ। एंड क्लीन वीडियो। ये सब तो जो बीच में चला रहे हो, ये सब चलाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में क्या मिला आज तक बांग्लादेश के उन युवाओं को जो सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, हे हमने कर दिया, हमने कर दिया। क्या मिला उनको? ऐसे ही पूछता हूं मैं उन नेपाली युवाओं से, क्योंकि उनका नाम यूज किया जेन जी। ये कोई जेन जी वेंजी नहीं है, जेन एक्स वाई जेड ABCD कुछ नहीं है। क्या मिला आगजनी से? क्या मिला तबाही से? कुछ नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस हैं, वो बन गई हैं, भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में किया, अब नेपाल में किया। कौन है तुम्हारा अगला प्रधानमंत्री? इंटरिम गवर्नमेंट, भारत के BOCU से पड़ी हुई नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस। मैं बता रहा हूं आपको, यह उकसाना कि भारत में ऐसा होना चाहिए, यह बांग्लादेश के समय भी हुआ, अब नेपाल के समय हो रहा है। और ट्रिगर किसको करना चाह रहे हैं? SIR यानी इलेक्शन कमीशन को। SIR यानी सर नहीं, SIR यानी ये जो इलेक्शन कमीशन रिव्यू कर रही है अपने इलेक्टोरल रोल्स को, उसको कि कैसे जनता के खिलाफ है ये। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है, सुधांशु जी, साफ कि SIR पूरे देश में लागू होने जा रहा है और इसी साल से हो सकता है। बात एक SIR पॉलिसी की नहीं। मेरा सवाल है, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, हर एक उस राजनेता से जो जब भी भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह का आंदोलन, इस तरह का जन आक्रोश होता है और तबाही का मंजर होते, तबाही का मंजर दिखाओ बांग्लादेश और नेपाल का, ताकि लोगों को पता हो। क्योंकि मॉब का कोई चेहरा नहीं होता, मॉब का कोई धर्म नहीं होता, मॉब का कोई नाम नहीं होता, लेकिन जो तबाही वो बाद में छोड़ के जाते हैं, वो तबाही, ये संसद भवन, बांग्लादेश हो या नेपाल, प्रधानमंत्री का घर, लोगों को घर में जिंदा जलाना, पूर्व नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को, एक तरीका है, डेमोक्रेसी है। और इस बात के लिए सुधांशु जी ये कहना कि देश में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, उकसाना और SIR को यूज करना, ये भारत की जनता है, ये सब समझती है। ओपनिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, पंकज शर्मा, एवरीवन ऑन एयर। सुधांशु जी, 60 बॉडी। देखिए, जो कुछ नेपाल में हुआ है, मैं कहना चाहूंगा इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, भारत के आसपास के सभी देशों में लगभग इसी प्रकार का मंजर दिखाई पड़ा। ये जरा मेरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। अब मैं कहना चाहता हूं देश के लाखों करोड़ों दर्शकों से और युवाओं से एक बात जरा आप सोचिए कि एक पानी की बोतल, छोटी वाली बोतल 10-12 रुपए की मिलती है पानी, उसके बावजूद कुछ कंपनियां आपको YouTube फ्री है, फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, ट्विटर फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, केवल इंटरनेट का पैसा देना है ना। ये भाई लगातार इको हो रहा है, इसको ठीक करवाइए भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जरा आप गंभीरता से विचार करें, देश का हर प्रबुद्ध नागरिक विचार करे, ये फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई? वो तो बड़े जबरदस्त किस्म के व्यापारी हैं। और वहां की सभ्यता में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, देयर इज ए प्रोवर्ब कि देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज ए फ्री लंच, देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट।